नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ अपने फूड फॉरेस्ट गार्डन में और आज है 10 दिसंबर 2025। तो ये दिसंबर अपडेट मैं लेके आ रहा हूँ। तो मैंने पहले काफ़ी बार सोचा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हर महीने के कुछ पर्टिकुलर डे इस फूड फॉरेस्ट गार्डन का अपडेट शेयर किया करूं। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल के ऊपर भी विपेश गर्ग फूड फॉरेस्ट गार्डन आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फूड फॉरेस्ट गार्डन बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है। और बहुत सारे जो नेशनल डेलीज़ हैं उसने भी इसको डॉक्यूमेंट किया है। तो इस फूड फॉरेस्ट गार्डन की खासियत ये है कि ये 100 स्क्वायर मीटर एरिया में है और इसमें 100 से भी ज़्यादा पौधे और प्लांट्स हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मोटा मोटा यहाँ फूल फल सब्जियाँ हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स सब हैं। तो ये अभी जैसे विंटर चल रहा है तो ये विंटर के प्लांट्स हैं, जैसे क्राइसेंथेमम है, लिली है, फिर सैल्विया पड़ा है। और ये कुछ मैं जो क्रोशियस स्पीसियोसा रेड मैक्सिकन कॉटन ट्री है उसके कुछ प्लांट्स लेके आया था। फिर आप देखेंगे कि यहाँ एक छोटी सी नर्सरी भी है। तो कुछ पौधे यहाँ पड़े हैं और कुछ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक छोटी सी नर्सरी हमने बनाई हुई है। तो और ये कुछ मैंने ड्रैगन फ्रूट के पौधे भी लगाए हैं एज अ नर्सरी। और आगे देखेंगे तो ये जो बेड्स हैं इसके ऊपर मैंने फ्लावर्स लगाए हैं। तो अभी महीने भर में जो फूल हैं वो खिल जाएंगे। और ये जो जिसको सींगरे बोलते हैं हिंदी या पंजाबी में, या फिर अंग्रेजी में इसको लॉन्ग टेल रेडिश बोलते हैं। तो वो हैं उधर। फिर आप देखेंगे ये नस्टेशियम का पूरा बेड है। नस्टेशियम एक फूल होता है जो एडिबल भी है और इसके बहुत सारे और यूज़ हैं। ये एज अ ट्रैप काम करता है, क्योंकि यहाँ अभी जितनी भी इंसेक्ट्स आएंगे, खास करके जो प्लांट होपर आएगा या फिर एफिड आएगा या और जितने भी पौधे होंगे जिसके ऊपर कीड़ा आता है तो उसको ये रोकता है। फिर आप देखेंगे ये बेड के ऊपर मैंने प्याज लगाया हुआ है और यहाँ मैंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोग इंटीग्रेटेड वे में इंटरक्रॉपिंग करते हैं, फूल फल सब्जियां इकट्ठे लगाते हैं। तो जितनी भी ये बेड्स हैं ये सारी पर्माकल्चर बेड्स हैं। पर्माकल्चर का मतलब ये है कि ये जो बेड्स हैं इसको ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप पर्माकल्चर इंटरनेट के ऊपर भी देख सकते हैं। फिर ये नोल खोल है, आप देखेंगे कि ये हमारा जो सैलड है, तो सैलड पर्पज़ से हमने ये दो बेड्स नोल खोल की ग्रो की हुई हैं। यहाँ हमने कैबेज ग्रो किया हुआ है, इधर हमने कॉलीफ्लावर ग्रो किया हुआ है। तो इधर फिर हमने ये प्याज लगाए हुए हैं। जितने भी प्याज हैं तो उसके साथ भी फ्लावर्स लगाए हैं। यहाँ आप देखेंगे जो डालिया होता है तो ये डालिया की पनीरी है, नर्सरी है, सीडलिंग्स हैं। तो इस बार मैंने बहुत सारे जो फूल हैं उसकी जो नर्सरी है वो खुद यहाँ ग्रो करके हम लोग उसको स्कूलों में या अपने जो भी पार्क्स हैं, सिटी पार्क्स हैं, वहाँ हम लोग बांट रहे हैं। फिर ये आप देखेंगे ये बेड पूरा का पूरा फ्लावर्स का है। तो इसमें एजाइलम फिर कैलेंडुला ओ ये सब लगाए हुए हैं। फिर ये आप देखेंगे दो बेड्स हैं जो वो ल्यूपिन की हैं। तो ल्यूपिन बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं। और ये फिर डायंथस का हमने एक पूरा का पूरा सीडलिंग बेड तैयार किया था, इधर कैलिफोर्निया पॉपी का। फिर आप देखेंगे यहाँ ये कॉलीफ्लावर फिर आ गया। तो जितने भी हमारे यहाँ पौधे लगे हुए हैं तो वो हम लोग बांट के उसको बैच सिस्टम में लगाते हैं। मतलब कॉलीफ्लावर इधर भी है उधर भी है। तो इस प्रकार अगर कॉलीफ्लावर वहाँ फेल हो गई तो यहाँ की कॉलीफ्लावर कामयाब हो जाएगी। तो ये कुछ ब्रोकलाई के भी प्लांट्स हैं यहाँ साथ में। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ हमने फ्लावर्स लगाए हुए हैं। और यहाँ फिर आप देखेंगे कि ये गमले में मैंने कैलिफोर्निया पॉपी की जो सीडलिंग्स हैं वो तैयार की हुई हैं। और बीच में आप देखेंगे ब्रोकलाई के हमने और कॉलीफ्लावर के हमने जो मैरीगोल्ड है वो भी हमने ग्रो किया हुआ। आप यहाँ देखेंगे तो ये मैरीगोल्ड है। फिर आप देखेंगे ये कि हमने टमाटर लगाए हुए हैं और इसके साथ मैंने कॉर्न लगाया है। तो इस प्रकार हम लोग इंटीग्रेटेड वे में करते हैं। और अभी ये अंजीर है और फालसा है, इसकी हम लोग प्रूनिंग करेंगे आने वाले 15-20 दिन में। और ये शहतूत है तो शहतूत का भी हम लोग प्रूनिंग करेंगे। तो इस प्रकार हमने बहुत ही सुंदर वे से ये इंटीग्रेटेड वे में
ये अपना जो फूड फॉरेस्ट गार्डन है उसको ग्रो किया हुआ है। यहाँ टर्निप्स हैं, शलगम है, फिर मूली है, जो हम लोग अभी अपने परोंठों में या फिर रोटियों में या फिर सैलड में खा रहे हैं। ये पालक का है। और इधर जो फेन्यूग्रीक थे, मेथे थे, वो थे, परंतु हमने अभी इसको निकाल दिए हैं। तो यहाँ मैंने फ्लावर सीडलिंग्स ग्रो की हैं। और वहाँ भी एक जो छोटी सी बेड है, वहाँ भी मैंने फ्लावर सीडलिंग्स ग्रो की हैं। ये फ्लावर सीडलिंग्स हम लोग ग्रो करके जो शहर के लोग हैं उसको बांटेंगे। फिर ये पूरा का पूरा बेड जो है उसमें हमने फ्लावर्स ग्रो किए हुए हैं, कैलेंडुला है, नस्ट्रेशियम है। तो इस प्रकार यहाँ भी हम लोग फ्लावर्स, पूरा का पूरा फ्लावर बेड होगा। तो पूरा का पूरा जो किचन गार्डन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में है। और बहुत ही मतलब इंटेलिजेंटली उसको हमने जो प्लानिंग है वो की है। तो जितने भी ये फिर नींबू है, तो जितने भी प्लांट्स हैं, ख़ास करके आप देखेंगे कि वो एक अंगूर की बेल भी है। ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लगभग 12-15 साल हो गए। तो इस बार तो ये कोई ज़्यादा भी ईल्ड नहीं दे रही, बट इसकी भी हम लोग प्रूनिंग करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा फूड फॉरेस्ट गार्डन इस प्रकार से दिखता है। और आप गूगल के ऊपर जाके विपेश गर्ग फूड फॉरेस्ट गार्डन से जुड़ सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में या बहुत सारे लोगों के साथ कैसे वो अपना 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड ग्रो कर सकते हैं, उन सब मुद्दों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो में कमेंट ड्रॉप करें। और आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।